प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको पुनः आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि के अंतर्गत कार्यालय के इस चैप्टर में परिपाटी का क्या महत्व है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परिपाटी का महत्व। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कार्यालय परिपाटी का महत्व। आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है कार्यालय परिपाटी का। इसके पूर्व की बात की जाए तो मैंने आपको सिद्धांत बताए थे और इसकी क्या क्या विशेषताएं इसमें होनी चाहिए कार्यालय परिपाटी की, वो हमने बताया। और आज हम आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कार्यालय परिपाटी का क्या महत्व है। तो कार्यालय चाहे छोटा हो या फिर कार्यालय बड़ा हो, उसके संचालन के लिए जो कार्यालय पद्धतियाँ और कार्यालय परिपाटी जो लागू की जाती है उसका विशेष महत्व होता है कार्यालय में, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में कार्य किया जाता है, कार्य संपादित किया जाता है और समय से कार्य को करने के उपरांत हम अपने लक्ष्य की उसी इन्हीं परिपाटियों इन सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और यही हमारा उद्देश्य होता है कि हम किस तरीके से क्या करें ऐसा कि अपने लक्ष्य को हम समय से प्राप्त कर लें। तो आज मैं आपको कार्यालय परिपाटी का महत्व क्या है, क्यों इसको हम अपने कार्यालय में लागू करते हैं, इस तथ्य पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला अगर हम यहाँ पर पॉइंट आपके सम्मुख रखें तो वह है मित व्ययता का, है ना, मित व्ययता। मित व्ययता के कारण हम कार्यालय परिपाटी का इसका महत्व है, क्योंकि मित का मतलब होता है कम, व्यय मतलब खर्चीली, ऐसी प्रणाली जो कम खर्चीली हो, जिसमें यह बल दिया जाता है कि सभी पर कंट्रोल करके रखें, ज़्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा खर्चे हैं, मित का मतलब कम और व्यय का तो मतलब होता है खर्चा, है ना, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो ऐसी प्रणाली, ऐसी चीज़ जिसके अंतर्गत हम कम खर्च करते हैं और एफर्ट अच्छा करते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा हम कमाते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा खर्च करते हो, तो क्या होगा, जो आपकी इनकम है अर्थात जो आपका लाभ है, उस लाभ में से जब खर्च आपका माइनस हो जाएगा, अगर खर्च आपका माइनस होगा, वही तो हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट बचता है ना, वही तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। ठीक, किसी सामान को आपने खरीदा, और खरीदने के पश्चात फिर क्या करते हैं, सपोज करो आपने 500 रुपये का खरीदा, ठीक है, खरीद लिया, खरीदने पश्चात फिर क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, उसको हमने बेच दिया हमने उसको 700 रुपये में, तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ, प्रॉफिट हमको हुआ 200 रुपये का, क्योंकि कम में खरीदा था, ज़्यादा में हमने बेच दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन सिर्फ खरीदना और बेचना यही काम नहीं होता है, इसके मध्य में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। जैसे जहाँ से आपने खरीदा था वहाँ से आप लाए भी होंगे, ठीक है, लाने का खर्च, साथ में फिर जो आपने कर्मचारी रख रखे हैं उनका भी तो खर्च होगा। तो अगर प्रक्रिया की बात की जाए खरीदने बेचने की, तो ये जो हमारा होता है ये हमारा हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। तो 200 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, मतलब कुल अगर देखा जाए तो इतना लाभ हुआ, लेकिन इसमें से कुछ खर्च भी तो हमारा हुआ है, कुछ
कुछ खर्च हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, उसका जब हम इसमें से खर्चे माइनस कर देते हैं, जो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस हैं, जब एक्सपेंसेस हमारे माइनस इसमें से हो जाते हैं तो इन 200 रुपये में से, इन 200 में से जब हम एक्सपेंसेस हमारे माइनस कर दें, जैसे मान लो कि 80 रुपीज़ हमारा खर्च हो गया, खर्च लगा इस पर, तो हमारे पास में बचा 120। ये जो 120 है यही हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हमको कम करना है, ये एक्सपेंस हमको कम करना है। वो किस तरीके से कम करना है यही ध्यान देना। इसीलिए हम परिपाटी लागू करते हैं, नियम कानून लागू करते हैं, सख्ती से कड़ाई से उनका हम पालन करवाते हैं कि अगर आप अनावश्यक व्यय, अनावश्यक खर्चों पर आपकी परिपाटी प्रभावी तौर से काम कर रही है, अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो आप अपने वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। यही एक कंपनी का मुख्य उद्देश्य भी होता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, अच्छी तरीके से ज़्यादा लाभ हम कमा लें। तो यहाँ पर वो ध्यान देना है कि ज़्यादा चाहे उपकरण खरीदने हो, चाहे ज़्यादा मशीनें खरीदें, जितने में हमारा काम अच्छी तरीके से चल जाए। ऐसा नहीं कि क्वालिटी कम आए, अच्छी क्वालिटी भी आए, काम भी अच्छी तरीके से हो जाए, चाहे एम्प्लॉयों की संख्या हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो, खर्चों पर आपको रोक लगानी है, नियंत्रण लगाना है। या फिर जो चीज़ आपने खरीदनी है अब उन पर भी आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ खरीदारी पर ही आपको ध्यान देना है, खरीदारी के पश्चात उसको अमल में भी लाना है। जैसे मशीन आपने खरीदी, प्रोडक्शन के लिए कुछ निर्माण करते हैं आप, अब वो आपने खरीदी, उसके पश्चात में वो रखी हुई है ना, उससे कुछ काम नहीं हो रहा है। जब तक उससे कुछ काम नहीं होगा तब तक उससे प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो वो आपका खर्च ही बन गया। उससे जब तक कि वो कुछ प्रोडक्शन ना करे, कुछ कमा के हमें ना दे, तो ध्यान देना है कि वहाँ पर वो हमारे लिए कुछ पैसा भी कमाए। ठीक, आपने उसके लिए कोई एम्प्लॉय ही नहीं रखा है जो उसको चला सके, तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऐसी मशीनों को नहीं खरीदना है, पूरी प्लानिंग करनी है। परिपाटी के अंतर्गत यही ध्यान दिया जाता है कि ये पूरी प्लानिंग बनाई जाती है। अगर ये मशीन खरीदेंगे तो हमारे पास में वो व्यक्ति पहले से मौजूद होना चाहिए जो आज खरीदे और आज से ही अपना हमारा वो काम चालू हो जाए, है ना। फॉर्म आपने छपवा लिए, छपवाने के पश्चात में उनका जो है नियंत्रण उन पर करना है कि कोई बेवजह ऐसे नहीं फाड़ के फेंक दे रहा, काम नहीं कर रहा, उनका अच्छी तरीके से भंडारण नहीं किया जा रहा है, उनमें सीलन लग रहे, उनमें दीमक लग रहे, खा रहे हैं, तो ये हमारा खर्च होगा नहीं, खराब हो गया अगर फार्म तो फिर से छपाने पड़ेंगे। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो इसी के लिए कार्यालय परिपाटी लागू की जाती है सख्ती से कि लोग हर पहलू का ध्यान रखेंगे, जिसको जो काम दिया जाएगा वो उन्हें अच्छी तरीके से उसे करेगा, है ना। तो हमारी जो कार्यालय परिपाटी का महत्व है वो इसलिए है कि इसमें खर्चा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। तो ये मित व्ययी होती है, ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, कार्यकुशलता में वृद्धि, कार्यकुशलता में वृद्धि। तो कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए भी इसका महत्व है। क्यों? कार्यकुशलता में किस प्रकार से वृद्धि होती है इसमें? क्योंकि अगर कार्यालय में प्रत्येक कार्य को हम पहले लिखते थे, है ना, प्रत्येक कार्य को हम पहले लिखते थे, इसमें लिखने का कार्य होता था, है ना। बाद में क्या हुआ, अब इसके लिए इसका स्थान जो था वो कंप्यूटर ने ले लिया। इसमें हमको क्या करना पड़ता, पहले बार बार हम लिखते थे, अब कंप्यूटर एक बार आपने टाइप कर लिया वो आपका चल रहा है ना। फिर इसमें क्या किया, आप जो इन्फॉर्मेशन
फार्म के माध्यम से हमारा काम अच्छे तरीके से हो गया। उपकरण हमारे यहाँ पर है अच्छे तरीके से, है ना, मशीनें हैं। तो इन सब के माध्यम से क्या हुआ कि जो कार्य की जो कुशलता थी वो हमारी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, मेहनत जो थी हमारी वो बहुत कम हो गई। मेहनत जो थी वो हमारी कम हो गई, श्रम जो लगता था वो हमारा कम हो गया है और समय की बचत हमारे पास हो गई है, मेहनत बच गई और हमारा पास जो था वो समय भी बच गया। अब जो हमारे पास में एक्स्ट्रा समय बचता है उसको हम अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि कार्य कुशलता में वृद्धि किस प्रकार से इसमें होती है, क्योंकि परिपाटी लागू है, उस परिपाटी के अंतर्गत मशीनीकरण का होना बेहद आवश्यक है। और ये आपने यहाँ पर समझने का भी प्रयास किया कि किस प्रकार से इसका महत्व है कार्यालय परिपाटी, है ना। तो इसके माध्यम से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है नियंत्रण। नियंत्रण किस प्रकार से बना होता है इसमें, तो हमने आपको बताया कार्यालय परिपाटी में हर तथ्यों, हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है जब उसको लागू किया जाता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वहाँ पर जो कर्मचारी हो, ये किस तरीके से काम करेंगे, इन पर नियंत्रण के लिए अधिकारी कर्मचारी होते हैं और वो उनको कार्यालय परिपाटी के अनुसार काम करने के लिए उन्हें बताते हैं आपको इस तरीके से काम करना है। मशीन किस तरीके से काम करेगी उसको चलाने के ऑपरेटर होते हैं, है ना। तो इन सभी का नियंत्रण जो है वो कार्यालय परिपाटी के अंतर्गत अच्छी तरीके से बना होता है। और चूँकि कार्यालय परिपाटी स्वयं में नियम होते हैं, कार्यालय परिपाटी स्वयं में नियम होते हैं, तो आप इन पर बार बार कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा एक आदमी एक कैमरे की तरीके से उसके पीछे लगा हुआ है, आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसे काम करो, ऐसा उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा देख रेख करते थे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो अब इनको बार बार ज़्यादा सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे जो इनका समय बचता है वो अन्य कार्यों में अपना समय लगा लेते हैं, ठीक है। और ये कर्मचारी ये स्वतः जो कार्यालय परिपाटी के अंतर्गत जो सिद्धांत है, जो नियम है, उन नियमों के अंतर्गत ये कार्य अपना करते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि नियंत्रण है, नियंत्रण के लिए कार्यालय परिपाटी का महत्व है। नियंत्रण से किस प्रकार से नियंत्रण के लिए महत्व है, क्योंकि कार्यालय परिपाटी में नियम है कि प्रत्येक कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है उसे विधिवत अपने आप समझ करके उसे करना है ना। ऐसा नहीं है कि आपके अंडर में जब कोई अधिकारी बैठा हुआ आपके सम्मुख तभी आपको काम करना है। तो ये जो बार बार देखना पड़ता था, समझना पड़ता था, समझाना पड़ता था, ऐसा नहीं है। तो जो कर्मचारी के बाद जब समय बचा उसको अपने अन्य कार्यों में लगाते हैं, जिससे वो आने वाले कार्यों की योजना भी बनाते हैं, आगे जो उन्हें प्रोजेक्ट लेना है उसमें अपना समय लगाते हैं, अन्य तरीके से अपना उस कार्य को करने में मेहनत करते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण अच्छी तरीके से कार्यालय परिपाटी से मेंटेन हो जाता है। तो नियंत्रण के लिए भी कार्यालय परिपाटी का ना महत्व है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग से होता है ना। जब हमने बताया कि जब कोई व्यक्ति हमारे संस्था में आता है, काम करता है, सीखता है, तो इसमें कार्यालय परिपाटी में क्या था कि जितने भी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे
ना। वो कर्मचारी कैसे होने चाहिए? योग्य कर्मचारी होने चाहिए, कर्मठ कर्मचारी होने चाहिए, है ना। जब वो योग्य होंगे, उनके पास में अनुभव है कार्य करने का, है ना, अनुभव है, अर्थात वो अनुभवी है, तो उनको ऐसा नहीं कि किसी खास प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है ना। क्योंकि कार्यालय परिपाटी में कार्य हमने बताया था कि कार्यालय परिपाटी क्या है, ऑफिस रूटीन क्या है, क्योंकि उसमें कार्य वही नियमित ढंग से हमें बार बार करना पड़ता है, वही कार्य हमको बार बार करना पड़ता है। तो इसमें किसी खास प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक व्यक्ति बार बार काम करता रहता है तो उसके पास में अनुभव हो जाता है, उससे गलतियां नहीं होती हैं किसी भी कार्य में, किसी भी अवस्था में, ठीक है। तो इसका महत्व क्यों है? प्रशिक्षण के रूप में भी इसका महत्व है कि जब एक कोई अनुभवी व्यक्ति आ गया हमारे यहाँ पर और कोई नया व्यक्ति आया, तो अगर ट्रेनिंग की भी जरूरत है तो अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से उस फ्रेशर को आप ट्रेनिंग उपलब्ध करा सकते हो कि हाँ आप सिखाइए, हमें बाहर से कोई ट्रेनर बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रशिक्षण के रूप में भी इसका महत्व है कार्यालय परिपाटी का। प्रशिक्षण के रूप में किस तरीके से महत्व है? क्योंकि इसमें कार्य हमने बताया था नियमित प्रकृति से होते हैं, रोज दैनिक तरीके से, उसी तरीके से व्यक्ति को रोज काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है समन्वय। समन्वय हमने कहा था कि समन्वय का मतलब होता है तालमेल। तालमेल के साथ में काम करना, तालमेल बिठाना, है ना, मिलजुल कर मिलजुल करके काम करना, है ना, सहयोग की भावना के साथ में काम करना। तो इसका महत्व यह है कि कार्यालय परिपाटी जब आपके यहाँ पर लागू है तो इसमें सभी में एक समन्वय की भावना होती है, सबको एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होती है, हेल्प करने की भावना होती है, सभी लोग मिलजुल करके काम करना पसंद करते हैं। तो किसी के पास काम कम या ज़्यादा है तो वो दूसरे की हेल्प करता है उसमें, जिससे कि उसके पास भी ज़्यादा देर तक उस पर लोड ना रहे और जल्दी उसका भी काम पूरा हो जाए। तो समन्वय की भावना कार्यालय परिपाटी में होती है और इसीलिए इसका महत्व भी है कि किस प्रकार से आप परिपाटी में इसकी मदद करेंगे और मदद करके आप इस तरीके से उस कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। तो समन्वय आपने समझा कि कोऑर्डिनेशन की भावना, इसमें कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए। समन्वय को इंग्लिश बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। जब एक दूसरे एम्प्लॉय का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो मिलजुल करके काम करते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया, मदद की जरूरत पड़ी तो मदद मांग ली, मिलजुल करके सभी इसमें काम करते हैं। तो इसलिए भी महत्व है कार्यालय परिपाटी का कि हमको अपने ऑफिस में कार्यालय परिपाटी लागू करनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग मिलजुल करके वहाँ पर सम्मिलित तरीके से काम को पूरा करें, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण, ठीक है। विशिष्टीकरण से मतलब ये है, हमने बताया कि कार्यालय परिपाटी, पहले तो आपको यदि कार्यालय परिपाटी पता है तभी आप ये आगे के जो तथ्य जो हमने पॉइंट बताए वो आपको समझ में आने होंगे कि कार्यालय परिपाटी में प्रत्येक कार्य बार बार किया जाता है ना। रोज वही कार्य इस व्यक्ति को मिला है, वो कार्य करने का जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर है, उसी तरीके से उसको सारे काम करने होते हैं, है ना। तो जब व्यक्ति एक ही काम को बार बार रोज उसी विधि से, उसी मेथड से कर रहा है तो उसके अंदर एक
हो जाता है, अनुभव हो जाता है, अर्थात तो वह मास्टर बन जाता है उस चीज का। उस कार्य को करने का वो मास्टर हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं आती है। तो मास्टर से मतलब ये है कि उसको उस चीज में स्पेशलाइजेशन हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। जैसे अगर कंप्यूटर है किसी का, अगर उसमें खराब हो गया है, क्या खराब है उसमें, तो अगर किसी ने हार्डवेयर का कोर्स अच्छी तरीके से किया है, फिर उसके पश्चात में अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल किया है, उसको पता है कि हार्डवेयर कंप्यूटर के का जो सिस्टम होता है उसमें मदरबोर्ड में कहाँ फॉल्ट आ सकती है, कहाँ दिक्कत होगी, प्रोसेसर कहाँ होता है, रैम कहाँ होती है। अगर वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से उसे पता है कि SLPS क्या है, वायरिंग कैसे की जाती है, उसमें हार्ड डिस्क कहाँ लगती है, और उसके पश्चात की अगर यह डिस्प्ले हो रहा है, ये दिख रहा है तो ये कौन सी एरर हो सकती है, कौन सी समस्या हो सकती है, अगर उसे सब चीज़ों के बारे में वो जानकारी रखता है, इसका मतलब है कि वह उसका मास्टर हो गया है, अच्छी तरीके से वो उसको अनुभव हो गया है। तो जब उसे अनुभव अच्छी तरीके से हो जाता है तो उसके अंदर वो व्यक्ति जो होता है ना, वो विशिष्टीकरण हो जाता है, विशेष हो जाता है, वो व्यक्ति विशेष हो जाता है। किस प्रकार से विशेष हुआ? जब उसने वही काम बार बार किया। कैसे? जब आप किसी काम को बार बार करेंगे तो आपकी एक हैबिट सी बन जाती है, आप सभी तथ्यों पर, पहलुओं पर विचार विमर्श कर लेते हैं, क्योंकि आपने इस टाइप से कार्य किया है, अच्छी तरीके से कार्य किया है। तो कोई समस्या आपके सम्मुख जब आती है तो चूँकि आप पहले से ही इस पर कार्य कर चुके हो तो आपको कोई समस्या नहीं आती। जैसे ही कोई तथ्य आपके सम्मुख आता है, आपको लगता चाहिए इस तरीके से होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने अभी कंप्यूटर में बताया कि अगर कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रही है, पावर आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी रैम में दिक्कत है, डिस्प्ले नहीं आ रही। रैम निकालो, साफ करो अच्छी तरीके से, फिर लगा तो डिस्प्ले उसकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से विशिष्टीकरण का मतलब यह है कि वह व्यक्ति विशेष बन जाता है जब कोई वही कार्य को बार बार कर लेता है। तब विशिष्टीकरण के लिए भी महत्व है। एक व्यक्ति विशेष बन जाता है, एक अकाउंटेंट है, वो कार्यालय में लेखा जोखा का काम करता है, सैलरी देने का काम करता है, उसको पता है कि किस व्यक्ति को कैसे उसको ओवर टाइम का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, डेली कैसे करना, उसकी एब्सेंट प्रेजेंट का रिपोर्ट उसे किस तरीके से मेंटेन करना है ना। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, इनकम टैक्स कितने % काटना है ना, उससे पूरी जानकारी उसको हो जाती है तो वह व्यक्ति उस चीज़ का मास्टर बन जाता है। इसीलिए जब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है तो उसी को सौंपा जाता है और पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसे कहा जाता है इसमें आप बड़ी ही तसल्ली बख्श तरीके से काम करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सब चीज़ें सारे नियम आपको पढ़ लेने हैं अच्छी तरीके से, है ना। और वो काम उसे लिया नहीं जाता, क्योंकि जब वही काम आज उसको ले लिया, फिर दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, तो किसी को कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से फिर उस काम के लिए मास्टर नहीं बन पाता है। विशिष्टीकरण की भावना उसके अंदर नहीं आ पाती है ना, क्योंकि उसने कुछ ही दिन काम किया, फिर कुछ दिन किसी ने किया, कुछ दिन किसी ने। तो कार्यालय परिपाटी के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वह विशिष्टीकरण उसके अंदर आ जाता है और फिर उससे किसी प्रकार की कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो मैं आज यहाँ पर आपको कार्यालय परिपाटी के क्या सिद्धांत, क्या महत्व है, इन महत्व पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोहरेपन की समाप्ति। दोहरेपन की समाप्ति के लिए भी कार्यालय परिपाटी का महत्व है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर दोहरेपन की समाप्ति हो जाए तो आपको अपने वहाँ पर कार्यालय परिपाटी लागू करनी चाहिए।
किस प्रकार से दोहरेपन की समाप्ति होगी, दोहरापन होता क्या है ना। दोहरापन का मतलब होता है कार्य को बार बार करना, बार बार करना अर्थात दोहराना, कार्य को दोहराना। दोहराना जानते हैं, दोहराने का मतलब ये होता है आज काम किया फिर उसको किया फिर उसको किया फिर उसको, ये होता है दोहराना। अभी हमने ये भी बताया था कार्यालय परिपाटी में भी यही होता है कि कार्य बार बार किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा वो कार्य बार बार किया जाता है। लेकिन कार्यालय में क्या किया जाता है, हर विभाग में वही कार्य बार बार किए जाते हैं, हर कार्यालय में वही कार्य बार बार किए जाते हैं। कहने से अभिप्राय ये है कि अगर आपने कोई काम किया है ना, तो उस व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति है का, ठीक है। अब इन्होंने अपने यहाँ एक फॉर्म था उसकी एंट्री कर ली है ना, एंट्री कर ली, एक व्यक्ति की एंट्री कर ली सपोज कीजिए है ना, और वो आप एक दूसरे कार्यालय में चला गया जो कार्यालय था आपका है ना, वहाँ पर भी उसकी एंट्री की जा रही है ना। आगे अगर वो गया है ना, तो वहाँ पर भी उसका लेखा जोखा रखा जा रहा है ना। मतलब एक कार्य का लेखा जोखा जब बार बार रखा जाता है, एक बार उसका लेखा जोखा हो गया एक कंपनी में, एक बार हो गया ठीक है, अब यहाँ भी लिखा जा रहा है, यहाँ भी लिखा जा रहा है, यहाँ भी लिखा जा रहा है, तो ये कार्य आपका बार बार हो रहा है, दोहराया जा रहा है है ना। तो ये कार्य जो दोहराया जा रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य आपका एक बार से काम चल रहा है वही लिखा, यहाँ भी हर जगह लिखा तो ही जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कार्यालय में, प्रत्येक कार्यालय में एक कार्य की एंट्री जो है वो एक बार ही की जानी चाहिए, बार बार उसका लेखा जोखा हर जगह नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है, और प्रत्येक जब एक बार उस व्यक्ति ने लिख लिया तो आगे लिखने का कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि सेम जब एक व्यक्ति अंदर गया, प्रवेश किया, उसकी एंट्री हो गई, उसने वो जिस कार्य के लिए आया था उसका लेखा जोखा तैयार है, आगे जाने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो हर जगह अगर आप ऐसे लिखोगे तो सभी व्यक्ति उस कार्य में लिप्त हो गए, यहाँ गया इसमें भी 10 मिनट का टाइम लगा, इसके बाद 10 मिनट का टाइम, इसके बाद 10 मिनट का टाइम। अगर इसने अपना जो 10 मिनट का समय दिया ये सही है, और इसने जो 10-10 मिनट का समय दिया ये व्यर्थ था, ये व्यर्थ था, तो 20 मिनट का एम्प्लॉय का समय गया वो किसी अन्य कार्य में लगा सकता था। इसीलिए कार्यालय परिपाटी में बताया गया कि दोहरेपन की समाप्ति हो जाती है। एक कार्य एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा, एक बार हो गया कंपनी में खत्म है, दूसरे व्यक्ति को सेम काम नहीं करना चाहिए और ना ही करना होता है, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो आप समझो कि आप कार्यालय परिपाटी के सिद्धांतों का आप पालन अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो। तो ये आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि कार्यालय परिपाटी से दोहरेपन की समाप्ति किस तरीके से होती है, नेक्स्ट है अपवादों की समाप्ति। ठीक है, अपवादों की समाप्ति का क्या मतलब है, जब कार्यालय में नियम लागू है, कार्यालय में प्रत्येक कार्य नियमों के अनुसार होता है और वो कार्य आपके वहाँ पर लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन
अगर कोई कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है, मतलब उस काम को कर देता है जो उस नियम के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, उस नियम के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, तो वहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि जो अपवाद है वो दोबारा से फिर लागू ना हो, उसे ख़त्म कर देना है आपको। फिर कोई व्यक्ति उस तरीके से दूसरा उस तरीके से कार्य को ना करने पाए। मैंने बताया कि कार्यालय में जितने भी काम किए जाते हैं वो नियमों के अंतर्गत किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नियम लागू होते हैं। क्या होता है, वहाँ पर नियम लागू होते हैं कि नियमों के अंतर्गत काम किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी से भूलवश कोई काम हो गया है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, उसका वहाँ पर सुधार कर लेना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात ये ध्यान देना चाहिए कि यह जो अपवाद है, क्योंकि वो काम नियम से होना चाहिए, किसी कारणवश नहीं हुआ, भूल से त्रुटि से हो गया, यह एक अपवाद हो गया है, तो उस अपवाद की समाप्ति आपको करनी है। आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पुनः वो अपवाद उस तरीके से कोई काम ना करने पाए, तो नियमों के अधीन ना हो, नियमों से बाहर जा करके वो कार्य वहाँ पर ना होने पाए। तो इस तरीके की अगर कोई कंडीशन है तो इससे कार्यालय परिपाटी के माध्यम से ये वहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो आपने देखा कि अगर वहाँ पर किस प्रकार से अपवादों की समाप्ति होती है इससे, क्योंकि हम कार्यालय परिपाटी को सख्ती से लागू करते हैं, तो अगर कोई अपवाद है वहाँ पर तो वो दोबारा नहीं रिपीट होने पाता है, क्योंकि कार्यालय में सभी जो नियम हैं वो सख्ती से लागू होते हैं, बहुत ही जोर दे करके प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं, तो वहाँ पर अपवादों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यों का सरलता से होना। कार्यों का सरलता से होना, कार्य सरलता से हो जाते हैं अच्छी तरीके से, इसके लिए भी कार्यालय परिपाटी का अपना एक महत्व है कि कार्य अगर सरलता से आपको करने हैं तो आपको आपके अपने कार्यालय में कार्यालय परिपाटी को लागू करना होगा। सरलता से कैसे होते हैं ये हमने अभी प्रारंभ से ही आपको बताया कि इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, क्यों कार्य सरलता से हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्य होते हैं वो फार्मों की मदद से किए जाते हैं, मशीनों के मदद से होते हैं, उपकरण से होते हैं, योग्य कर्मचारी होते हैं। कार्य का विभाजन जो है वो इतनी अच्छी तरीके से किया जाता है कि किसी के पास में ज़्यादा लोड नहीं रहता है ना, कि उसे जब समय मिले तो जब सबके पास में समान कार्य होते हैं, समान लोड होता है, तो वो जिस कम लोड है तो जो कार्य मिला वो तुरंत करके उस कार्य को पूरा करेगा। तो किस तरीके से कार्य के सरल होने पर इसका महत्व है, क्योंकि इसमें कार्य का विभाजन होता है। नेक्स्ट है इसमें सहयोग की भावना होती है। सभी सहयोग करते हैं। और नेक्स्ट है इसमें कि इसमें उपकरणों का प्रयोग करते हैं, है ना, उपकरणों और मशीनों के प्रयोग से इसमें काम करते हैं। योग्य कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, फार्मों की मदद ली जाती है इसमें, ना, फार्मों की मदद दी जाती है। तो इन सबके सहयोग से क्या होता है, जो कार्य होता है काफ़ी सरल बन जाता है, और उस सरलता के कारण किसी पर कोई लोड भी नहीं पड़ता है, और सभी मिलजुल करके
पूरा हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि कार्य किस तरीके से कार्यालय परिपाटी के अंतर्गत सरल हो जाता है। नेक्स्ट है देरी की समाप्ति। देरी की समाप्ति है ना। देरी का मतलब ये है कि लेट कार्य नहीं होते हैं इसमें, इसलिए भी इसका महत्व है। लेट कार्य नहीं होते हैं, समय से कार्य पूरे होते हैं। कहने का मतलब ये है समय से कार्य पूर्ण करना। समय से कार्य पूर्ण जब हो जाएंगे तो उसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्यों देरी नहीं होती है इसमें, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि देरी कब होती है, जब आपके पास में ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा हो, क्या हो, वर्कलोड ज़्यादा हो ना, तभी तो आपसे देरी होगी। 4 तरीके के काम हैं, आप एक काम को कर रहे हो, फिर दूसरा तभी करेंगे जब एक काम हमारा इसमें से पूरा हो जाएगा, है ना। कोई हेल्प ना करे, है ना। अगर कोई हेल्प नहीं करता है तभी देर हो जाती है। और कोई हेल्प करता है तो अगर हमारे पास में कार्य है तो हम उसको आसानी से मिल करके कर लेते हैं इसमें। तो इसलिए भी हमसे इसमें देरी हो जाती है। तो इसमें कार्यालय परिपाटी का महत्व है कि इसमें देरी की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि सभी मिलजुल करके इसमें काम करते हैं, सभी सहयोग से काम करते हैं। कार्य का विभाजन अच्छी तरीके से होता है। इसमें मशीनों की मदद से काम करते हैं। एक बार टाइप कर लिया, फोटो से मशीन बटन दबाई, फट से 4 पेज निकल गए, 5 पेज निकल गए। लेटर भेजना है, उसमें टाइम लगता है। इंफॉर्मेशन तुरंत मांगी, ईमेल टाइप किया, ईमेल से तुरंत भेज दिया। तो इसमें देरी होती ही नहीं है, क्योंकि हम इसमें हर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग करते हैं। तो कार्य इसमें जो है वो सुगमता से अच्छी तरीके से इसमें हो जाता है। तो आज हमने आपको इसमें किन किन तथ्यों के बारे में बताया, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कराते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे पहला था इसमें पहला है मित व्ययता। दूसरा है कार्य कुशलता में वृद्धि। और थर्ड है नियंत्रण नेक्स्ट है समन्वय, फिर प्रशिक्षण, और नेक्स्ट विशिष्टीकरण। दोहरेपन की समाप्ति। नेक्स्ट ये है अपवादों की समाप्ति।
कार्यों का सरलता से होना। और नेक्स्ट है आपका देरी की कम समाप्ति। तो आपने इन तथ्यों की मदद से आपने ये जाना कि कार्यालय परिपाटी का क्या महत्व है और किस तरीके से इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। एक बार शॉर्ट में आपको फिर से बता दें, मिल व्ययता के लिए इसका महत्व है क्योंकि इसमें एक कम खर्चीली प्रणाली होती है। दूसरा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि मशीनीकरण इसमें ज़्यादा प्रयोग किया। नियंत्रण होता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार से नियम तथ्य इसमें समाहित किए गए हैं। नियमों के आधार पर नियमों के नियंत्रण होने की वजह से इसमें सभी कर्मचारी नियंत्रित होते हैं। समन्वय, सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन की भावना होती है। प्रशिक्षण उनको समय से मिल पाता है क्योंकि सभी अनुभवी व्यक्ति इसमें काम करते हैं। विशिष्टीकरण की भावना होती है क्योंकि जब एक व्यक्ति एक ही कार्य बार बार करता है तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है, वो योग्य बन जाता है। दोहरेपन की समाप्ति इसमें समाप्त हो जाती है। एक ही कार्य जो प्रत्येक विभाग में वही कार्य सेम करना पड़ता है बार बार, वो जो कार्य दोहराना पड़ता है वही बार बार कार्य वो इसमें खत्म हो जाता है क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में वो कार्य होगा, आगे वो नहीं जाता। अपवाद समाप्त हो जाते हैं क्योंकि नियम के आधार पर इसमें काम किए जाते हैं। कार्य का सरलता से इसमें संपादित हो जाते हैं, कार्य उसमें किए जाते हैं क्योंकि विभिन्नता सभी कर्मचारी योग्य होते हैं, फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण सबको अच्छा मिलता है। देरी की समाप्ति भी इसमें हो जाती है क्योंकि सभी मिलजुल करके इसमें कार्य को निष्पादित करते हैं। तो इन पॉइंट की मदद से आप कार्यालय का क्या महत्व, कार्यालय परिपाटी का क्या महत्व है, ये आपने ये जानने का प्रयास किया, ये सीखने का प्रयास किया। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ में आपको समझाने के लिए उपस्थित होते हैं। तो आपसे आशा है कि इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर स्टडी करेंगे क्योंकि आपका ये थ्योरी का सब्जेक्ट है और इसमें आपको मेहनत करनी है ताकि आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर।